मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। मधुमेह के बारे में अच्छी और बुरी खबरें। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपके साथ मधुमेह के बारे में अच्छी और बुरी खबरें जिन्हें आपको जानना चाहिए साझा करना चाहता हूं। यदि आपके किसी प्रियजन को मधुमेह है या यदि आप स्वयं मधुमेह से पीड़ित हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इन खबरों को जानें ताकि वे आपकी मदद कर सकें, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों जानना अच्छा होता है ताकि आप उससे बचाव कर सकें। मैं मधुमेह के बारे में बुरी खबर से शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन पहले एक पल के लिए थोड़ी और समझाते हुए कि मधुमेह क्या है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं, ध्यान दें। मधुमेह शब्द मधुमेह ग्रीक शब्द डायबिटीज से आया है। ग्रीक में डिया का मतलब होता है के माध्यम से। वास्तव में अगर ग्रीक से डायबिटीज का अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब होता है के माध्यम से बहना। इसे के माध्यम से बहना इसलिए कहा गया क्योंकि ग्रीकों ने यह सालों पहले मसीह के जन्म से पहले ही समझ लिया था कि मधुमेह के रोगी हमेशा पेशाब करते रहते हैं और उनके पास बहुत अधिक पेशाब होती है। इसलिए वे सोचते थे कि मधुमेह के रोगी का शरीर पेशाब के माध्यम से बहता है और इसी से मधुमेह शब्द निकला। ग्रीक सभ्यता में यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि उन्होंने देखा कि मधुमेह के रोगियों का शरीर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ निकालता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि मधुमेह के रोगियों का पेशाब मीठा होता है, जो कि एक और महत्वपूर्ण लक्षण था। इस प्रकार ग्रीकों ने मधुमेह को एक गंभीर बीमारी के रूप में पहचाना और इसके लक्षणों को समझने की कोशिश की। इसलिए मधुमेह के रोगी की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह बहुत अधिक पेशाब करता है। जब शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होती है, जब रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होती है जो कि रक्त शर्करा है, तो शरीर इसे गुर्दों के माध्यम से बाहर निकालता है और यह पेशाब के रूप में बाहर आता है। प्राचीन समय में उदाहरण के लिए भारत में मधुमेह का पता इस तरह लगाया जाता था कि भारत के आयुर्वेद के वैद्य, जो कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा है, मरीज से जमीन पर पेशाब करने के लिए कहते थे और कुछ समय तक देखते थे कि क्या चींटियां वहां खाने के लिए आती हैं। अगर चींटियां मूत्र को खाने आती थीं तो इसका मतलब था कि मूत्र ग्लूकोज भरा था और व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। प्राचीन यूनान में एक अलग प्रणाली का उपयोग किया जाता था। यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ जो करते थे वह यह था कि उनके पास एक कप होता था और वे मरीज से कहते थे इस कप में पेशाब करो। जब मरीज ने कप में पेशाब किया, डॉक्टर ने, और ये कहानी है, अपनी उंगली डाली, उसे थोड़ा चखा, ये मीठा है, तो तुम मधुमेह के रोगी हो? नहीं। वास्तव में मधुमेह मेलिटस शब्द, जिसे शायद आपने सुना होगा, जिसका उपयोग डॉक्टर करते हैं, मेलिटस का मतलब वास्तव में शहद होता है, इसलिए यह एक मीठा मधुमेह है। मीठा क्योंकि वे मूत्र का स्वाद लेते थे और देखते थे कि यह मीठा है। अब यह उस कहानी की तरह है कि मधुमेह शब्द कहां से आता है, आकर्षक है, और इस स्थिति को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे जानना अच्छा है। अब बुरी खबरें क्या हैं? मैं आपको अच्छी और बुरी दोनों खबरें दूंगा। पहले मैं आपको बुरी खबरें दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए जो मधुमेह से पीड़ित है या जो प्री डायबिटिक है, क्योंकि अगर वह प्री डायबिटिक है, जो आमतौर पर इस वजह से देखा जाता है कि पेट का हिस्सा बाहर की ओर निकल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि पेट का हिस्सा केवल तभी बाहर की ओर निकल सकता है जब जिगर पहले से ही बंद हो रहा हो, जिसका मतलब है कि वह एक फैटी लिवर है। आपको यह जानने के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको फैटी लिवर है। आपको केवल आईने के सामने खड़ा होना है, अपनी पेट या पेट के हिस्से को देखना है, और अगर वह बड़ा है तो आपका लिवर पहले से ही वसा से भर रहा है, क्योंकि यह असंभव है कि आपके पास पेट का हिस्सा या तोंद हो अगर आपका लिवर पहले से ही वसा को पकड़ना शुरू नहीं कर चुका है। इसका मतलब है कि मधुमेह के रोगी में सबसे पहले उसका जिगर वसायुक्त होने लगता है, जिसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है, और उसका पेट बाहर निकलने लगती है। तो अगर आपका पेट बाहर निकला है या पेट बाहर है तो सावधान रहें, क्योंकि इससे आसानी से प्री डायबिटीज़ हो सकती है और फिर डायबिटीज़ में बदल सकती है। यदि आप प्री डायबिटिक हैं तो यह आसान है, क्योंकि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और प्री डायबिटीज़ गायब हो जाती है। लेकिन यदि आप डायबिटिक हैं तो आप इसे उलटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि शरीर में कुछ नुकसान हो चुका है। लेकिन पहले मधुमेह की बुरी खबरें देखें। पहले बुरी खबरें, क्योंकि पहले हम खाना खाते हैं और फिर मिठाई। पहले बुरी खबरों से शुरू करते हैं। मधुमेह की बुरी खबरें क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि इसमें अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। बुरी खबर यह है कि जो भी व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है उसे दिल के दौरे का 4 गुना अधिक खतरा होता है। जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित नहीं है, यानी कि दिल के दौरे मधुमेह रोगियों में 4 गुना अधिक होते हैं जो लोग मधुमेह से पीड़ित नहीं हैं। बहुत से लोग दिल की बीमारी से मरते हैं, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखा जाता है कि वे दिल की बीमारी से मरे, लेकिन समस्या मधुमेह थी।
क्योंकि ग्लूकोज की अधिकता ने उस मांसपेशी को नुकसान पहुंचाया जिसे दिल कहते हैं। दूसरी बुरी खबर को जारी रखते हुए यह है कि मधुमेह रोगियों में कैंसर होने की संभावना 5 गुना से अधिक होती है। एक बुरी खबर। एक और बुरी खबर यह है कि मधुमेह के रोगियों में अल्जाइमर या डिमेंशिया होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 9 गुना अधिक होती है जो मधुमेह से पीड़ित नहीं है। वास्तव में कहा जाता है कि मस्तिष्क का मधुमेह वही है जिसे अल्जाइमर कहा जाता है। डॉक्टर अब अल्जाइमर को मधुमेह प्रकार 3 कहने लगे हैं। मधुमेह प्रकार 3 क्योंकि ग्लूकोज और इंसुलिन का बढ़ना इतना अधिक होता है कि यह मस्तिष्क के हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है, प्लैक्स बनाने लगता है। और ऐसा ही अगर आप मिस्टर गूगल पर खोज करते हैं, जो सब कुछ जानता है, और टाइप 3 मधुमेह के बारे में पूछते हैं, तो आप देखेंगे कि यह अल्जाइमर है। यह पहले से ही झांत है कि अल्जाइमर के कारणों में से एक उच्च ग्लूकोज है। चाहे आप मधुमेह के रोगी हों या ना हो, अगर आपकी ग्लूकोज उच्च है तो आप अपनी मानसिकता खो रहे हैं, पागलपन की ओर जा रहे हैं, अपनी मानसिक क्षमताओं को खोने की ओर। अब एक और बात यह है कि मधुमेह रोगियों के लिए, जिन्हें मधुमेह है, उनके लिए गुर्दे खोने और डायलिसिस पर जाने का जोखिम अधिक होता है। अनुमान है कि सभी मामलों में से 80% से अधिक लोग अपने गुर्दे मधुमेह के कारण खो देते हैं। मैं बुरी खबरों के साथ जारी रखता हूं। 90% से अधिक अंग विच्छेदन मधुमेह रोगियों में किए जाते हैं। 85% से अधिक लोग जो अंधे हो जाते हैं वे मधुमेह के कारण होते हैं। इसलिए आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, मधुमेह और प्री डायबिटीज जो मधुमेह की ओर ले जाती है, मधुमेह सबसे घातक चीज है जो मौजूद है। और सबसे बुरी खबर यह है, और मैं अब बुरी खबरों को समाप्त करने जा रहा हूं, कि मधुमेह वास्तव में एक व्यापार है। व्यापार यह है कि लोग ठीक ना हो, क्योंकि अगर वे ठीक हो जाते हैं तो उन्हें दवाएं नहीं दी जा सकती, और अगर उन्हें दवाएं नहीं दी जाती तो साम्राज्य गिर जाएगा। कोई भी वास्तव में मधुमेह के इलाज या मधुमेह को उलटने को वास्तव में बढ़ावा नहीं दे रहा है। ऐसा बहुत ही कम होता है। कुछ ही डॉक्टर हैं जो एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी उद्योग दवाओं पर ही निर्भर है। आप एक डॉक्टर के कार्यालय में जा सकते हैं, 4 घंटे इंतजार करते हैं, और जब आप डॉक्टर के कार्यालय में पहुंचते हैं तो 10 मिनट बिताते हैं और आपके हाथ में नुस्खा होता है। ये डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर को चिकित्सा विद्यालय से ही दवाएं देने के लिए सिखाया जा रहा है, जैसे कि ये इलाज नहीं है, ये दवा देना है। अब बुरी खबरों को समाप्त करें। वाह, ठीक है, चलिए अच्छी खबरों के साथ शुरू करते हैं। अच्छी खबरें साझा करने लायक होती हैं। देखिए, ये किताब मैंने पिछले साल 2014 में निकाली थी। ये मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम था जो मैंने किया है। ये किताब लिखने में मुझे बहुत समय और मेहनत लगी। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव था। पुस्तक डायबिटीज बिना समस्याओं दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन यह इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि समस्या यह है कि मधुमेह रोगी की दृष्टि में कमी होती है और मुझे इसे बड़े अक्षरों में ही लिखना पड़ा। इसके अलावा मुझे उस व्यक्ति को समझाने के लिए कई चित्र बनाने पड़े। मूल रूप से यह काम है। यह मधुमेह पर सबसे संपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से समर्थित कार्य साबित हुआ, जांच और अध्ययन के अनुसार। इस पुस्तक में 842 वैज्ञानिक संदर्भ हैं जो यहां कही गई हर बात का समर्थन करते हैं। मैंने सोचा, अगर मैं मधुमेह के बारे में लिखने जा रहा हूं तो नहीं, और मैं डॉक्टर नहीं हूं और न ही मुझे ऐसा करने में दिलचस्पी है। मुझे इसे इस तरह से करना है कि मैं जो कुछ भी कहूं वह विज्ञान द्वारा समर्थित हो। मुझे अधिक काम करना पड़ा। इसमें मुझे 6 साल लगे। इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है वह क्लिनिक मेयो, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के नैदानिक अध्ययनों से प्रमाणित है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी बिल्कुल भी मेरी राय नहीं है। ये शुद्ध विज्ञान है, सिर्फ विज्ञान। लेकिन किताब मधुमेह रोगी की देखभाल या खुद की देखभाल करते लागू करेगा, वह इसे जरूर नियंत्रित कर लेगा। और अच्छी खबर यह है कि जो भी इस किताब को लागू कर रहे हैं, इंसुलिन समाप्त कर पा रहे हैं, मेटफॉर्मिन कम कर रहे हैं, रक्तचाप कम हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, और कुछ पुरुषों में शक्ति भी वापस आ रही है। इसलिए जब कोई इस जानकारी को लागू करता है तो कई अतिरिक्त लाभ होते हैं। आखिरी अच्छी खबर यह है कि यह किताब डायबिटीज बिना समस्याओं की किताब, मुझे अभी अभी यह अच्छी खबर मिली है कि एक संगठन जो अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, लातीनी लेखकों के लिए इसे लातीनी साहित्यिक पुरस्कार कहा जाता है, हमें अभी अभी 2015 की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पुस्तक के रूप में पहला पुरस्कार दिया गया है। हमने पुरस्कारों की धूम मचा दी, जैसे कि डायबिटीज बिना समस्याओं के किताब के साथ किया। इसलिए अब साहित्यिक समुदाय भी हमें पहचानता है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। मैं आप सभी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इन चीज़ों को और अधिक खोजने और इन कठिन विषयों को लेकर अरोज और फ्रिजोल्स में समझाने का उत्साह दिया। खैर, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।